नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं क्लास 6 और 7 में से जो प्रयास आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है उसमें से वर्कशीट लेकर 1 से लेकर 3 तक। जो वर्कशीट है आपकी 1 से लेकर 3 तक अपन सोल्व करेंगे वर्कबुक में से। ठीक है बच्चा, तो वीडियो को पूरा देखना है और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करना है। तो देखिएगा, अपन सबसे पहले वर्कशीट 1 सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल the words that relate to the theme of festival। ठीक है, यानी कि listen to your teacher and circle the words that relate to the theme of festival। यानी कि अपने शिक्षक की बात को सुने और त्योहार के विषय से जितने भी रिलेटेड शब्द हैं, क्या हैं, त्योहार से संबंधित जितने भी रिलेटेड शब्द हैं उस पर आपको गोला लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पर दशहरा, दशहरा क्या है, त्योहार है, तो इस पर आप गोला लगा दो। सेलिब्रेट, त्योहार पर अपन सेलिब्रेट करते हैं ना, तो इस पर भी आपको गोला लगाना है। होली पर भी होली आपका त्यौहार है तो इस पर गोला लगाएंगे। हैप्पीनेस, त्यौहार पर अपन खुश होते हैं बच्चा, तो यहाँ पर भी अपन को गोला लगाना है। ठीक है, और फायर क्रैकर्स यानी कि फटाखे भी अपन उपयोग में लेते हैं दीपावली पर्व पर। ठीक है, तो इस पर भी अपन गोला लगाएंगे। फिर देखो, एंजॉय भी अपन करते हैं बेटा, है ना, एंजॉय भी अपन करते हैं त्योहारों के ऊपर, तो इस पर भी आपको गोला लगाना है। ठीक है, राखी भी क्या है, त्योहार है, तो इस पर भी गोला लगाएंगे। और त्योहारों पर अपन क्या बनाते हैं, अपन स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ भी बनाते हैं, तो इस पर भी अपन गोला लगाना है। ठीक है, गार्डन, पीपल, विलेज और लेजीनेस, ये त्योहार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इन पर आपको गोला नहीं लगाना है। ठीक है ना बच्चा, तो जिस चीज़ पर मैंने बताया उस सभी पर आपको गोला लगाना है जो त्योहार से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि त्योहार से रिलेटेड जो शब्द हैं उस पर आपको गोला लगाना है। ओके, अगला देखेंगे अपन सेकंड क्वेश्चन। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लिसन टू योर टीचर एंड टिक द सेंटेंसेस दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। यानी कि इसमें भी अपन को त्योहार से संबंधित जो यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। यानी कि अपने शिक्षक की बात सुने और त्योहार के विषय से संबंधित जितने भी वाक्य हैं उन पर आपको निशान लगाना है। जैसे देखो यहाँ पर ए, सीमा ट्रेवल्ड बाय हर साइकिल टू गेट टू द फेयर ग्राउंड। यानी कि मेला मैदान तक जाने के लिए सीमा ने अपनी साइकिल से यात्रा की। तो यहाँ पर राइट का निशान आप लगाओगे। आई लव ईटिंग स्वीट्स दैट माई मदर मेक्स ऑन दिवाली। यानी कि मेरी क्या करोगे यहाँ पर, मुझे दिवाली पर मेरी माँ द्वारा बनाई गई जो मिठाइयाँ हैं वो मुझे खाना बहुत पसंद है, तो इस पर भी आपको राइट का निशान लगाना है। सी कैन बी वेरी एंग्री समटाइम्स, है ना, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस पर आपको इसको काट देना है, इस पर राइट का निशान नहीं लगाना, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कभी कभी क्रोधित हो सकती है ना, वह कभी क्रोधित हो सकती है। शी कैन बी वेरी एंग्री समटाइम्स, यानी कि वह कभी कभी क्रोधित हो सकती है, तो इस पर आप टिक नहीं लगाओगे क्योंकि ये त्योहार से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कैन यू कम हियर प्लीज, क्या आप यहाँ आ सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा बच्चा। माई ब्रदर मेड ए वेरी डिशियस डिश ऑन ईद, डिलीशियस डिश ऑन ईद, यानी कि मेरे भाई ने ईद पर बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाया। तो ईद क्या है, त्योहार है, तो इस पर आप टिक लगाओगे। ठीक है, गणेश कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर नाउ, नहीं, इस पर नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखो अगला है, यहाँ पर अगला वाक्य क्या कहता है, वी सेलिब्रेटेड होली विद आवर टीचर्स, यानी कि हमने अपने शिक्षकों के साथ में होली मनाई। तो ये भी क्या है, त्योहार से रिलेटेड वाक्य है, तो इस पर भी आपको टिक लगाना है। ठीक है बच्चा, अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 2 क्या कहता है, यहाँ पर देखो, रिसाइट द गिवन राइम एंड डिस्कस the given questions with your friend, then write and answers in the given spaces। ठीक है, तो देखो, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। ठीक है, फिर देखो अगला पढ़ेंगे अपन, थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अब इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं तो वो अपन सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर बच्चे, देखो इसको सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु डू यू विश टू थैंक, आप किसे धन्यवाद देना चाहते हैं। हु डू यू विश टू थैंक, आप किसे धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आई विश टू थैंक द गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, वाई डू यू वांट टू थैंक देम, आप उन्हें धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं, तो वांट टू थैंक गॉड फॉर द फूड वी ईट एंड फॉर एवरीथिंग फॉर द वेरी स्वीट वर्ड्स, यानी कि बहुत प्यारे शब्द के लिए, हमारे द्वारा खाए जाने वाले
भोजन के लिए और सब चीज़ों के लिए मैं भगवान को थैंक्स देना चाहता हूँ या धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है बच्चे, अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 3। यहाँ पर वर्कशीट 3 है आपका। देखो, गिवन बिलो आर सम थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे, है ना। लाइव्स स्पीक एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। यानी कि नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें आपको दे रखी है बच्चे, ठीक है। यानी कि जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के अंदर करते हैं, किसमें करते हैं, इन सब का उपयोग जो है अपन क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन के अंदर करते हैं। और इनको यहाँ पर देखो कि खाली स्थान दे रखा है, तो इस पर अपन को नाम लिखना है इन सब का, ठीक है। जैसे देखो ये स्लीपर्स है, चप्पल, ये केप हो जाएगा, ये ग्लोबल है पृथ्वी, और ये वॉच यानी कि घड़ी, ये कैमरा, ये हॉस्पिटल हो गया बच्चे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये शूज़ हो जाएगा, है ना, ये लैपटॉप है, ये एयर कूलर हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर ये वाटरमेलन, ये आपका वार्डो हो गया, और ये बोतल हो गया, ठीक है। ये सबकी अच्छे से स्पेलिंग जो है याद होनी चाहिए आपको, और अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपका वर्कशीट था 3, ठीक है, 3 नंबर का वर्कशीट था आपका। तो 1 से लेकर 3 तक आज अपन ने सोल्व किया है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना बच्चे, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।